नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी अड्डा। दिस इज आनंद कुमार। बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से पोएट्री के भाग फर्स्ट, गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री। बच्चों, जब भी कंट्री के आगे दौ लगता है तो वो उसका मतलब देश या किसी चीज़ से संबंधित नहीं होता है। कंट्री के आगे दौ लगने का मतलब हो गया कि किसी और चीज़ की इसमें व्याख्या की जा रही है। कंट्री के आगे दौ लगने का मतलब हुआ किसी और चीज़ का, मतलब जब भी कंट्री के आगे दौ लग गया तो इसका मतलब ये अर्थ हुआ कि इस दौ कंट्री का मतलब देहात हो गया। और गॉड मेड द कंट्री, यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने, मेड मतलब बनाना, ईश्वर ने देहात बनाया, गांव बनाया। क्या बनाया? देहात बनाया। इट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम कॉपर। बच्चों, ये विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है। आइए विलियम कॉपर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जो है परिचय देखें। बच्चों, यही है विलियम कॉपर। विलियम कॉपर वाज बोर्न इन 1731 एंड डाइड इन 1800। may be said to be giving in his poem a foretaste of the poetry of Wordsworth। बच्चों, जैसे ये विलियम कॉपर है ना, वैसे विलियम कॉपर की तरह ही एक कवि थे विलियम वर्ड्सवर्थ। एक विलियम कॉपर की तरह ही एक कवि थे विलियम वर्ड्सवर्थ। may be said to be giving in his poem foretaste of the poetry of Wordsworth। विलियम वर्ड्सवर्थ के कविताओं की तरह ही, विलियम वर्ड्सवर्थ के कविताओं की तरह ही विलियम कॉपर की कविताओं में भी वही टेस्ट, वही स्वाद, वही अंदाज मिलता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में देखा जाता था। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। बच्चों, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण या ग्राम्य। ग्रामीण जीवन की जो डीप रिस्पेक्ट, मतलब गहरी श्रद्धा है, गहरी मान सम्मान है, वही सेम इसके देयर इज इन हिज वर्क्स, और यही इस विलियम कॉपर के भी कविताओं में देखा गया है। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं में देखा जाता है ग्रामीण लोगों के प्रति सम्मान या ग्रामीण जीवन के प्रति मान सम्मान को। द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। बच्चों, द कॉमन पीपल, कॉमन मतलब होता है आम आदमी, कॉमन पीपल मतलब आम आदमी, एंड द लवली और प्यारा, क्वाइट लैंडस्केप और शांत भूदृश्य। शांत भूदृश्य जो होता है, भूमि, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य, वो था। इसके बारे में चर्चा किया। लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशूज ऑफ ए टाइम। बच्चों, यहाँ जो ये इशूज ऑफ टाइम, इशूज मतलब होता है कोई मुद्दा या कोई चीज़, ओपिनियन मतलब राय, क्लियर कट मतलब स्पष्ट रूप से, हेजिटेट मतलब बिना हिचकिचाहट। वहाँ यहाँ जैसे कि वर्ड्सवर्थ बिना हिचकिचाहट के जो मतलब क्लियर कट मतलब क्या, मतलब स्पष्ट रूप से विवरण करते हैं इसी मुद्दे को, इस कविता पर भी एक विलियम कॉपर स्पष्ट रूप से विवरण दिए हैं। देखिए क्या कहते हैं आगे। It is a paradox that he poets and dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। बच्चों, it is a paradox मतलब होता है विडम्बना है, यह विडम्बना की बातें हैं। that कि the poets and dramatists, कवि और नाटककार जो lived in city और state capital, लिव इन सिटीज मतलब जो शहरों में रहते हैं, जो राज्यों की राजधानियों में रहते हैं, हैव रिटन पावरफुली जो शानदार तरीके से लिखे हैं। देखिए यहाँ क्या कहते हैं कवि, यह तो विडंबना की बात है, यह तो विडंबना की बात है कि जो कवि, जो नाटककार उस शहर में रहते हैं, राज्य के कैपिटल राजधानियों में रहते हैं, वो गांव के बारे में रिटन पावरफुली बहुत शानदार तरीके से अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, ग्राम्य जीवन के सौंदर्य के बारे में बहुत शानदार तरीके से लिखे हैं। मतलब जो शहर में रहता है जो कवि, वो कभी ग्राम को देखा नहीं, गांव को देखा नहीं, देहात को देखा नहीं, तब पर भी वो कितना शानदार तरीके से कैसे वो लिख लेता है।
द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर इंगेज्ड इन अ हम्बल प्रोफेशन। बच्चों सिंप्लिसिटी का मतलब होता है साधारण, और हम्बल का मतलब हो गया जो अपना हम्बल प्रोफेशन है। हम्बल प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया, अपना पेशा जो होता है वो कैसे अपना पेशा कर लेगा। कॉमन विलेजर मतलब जो कॉमन विलेजर क्या मतलब सामान्य ग्रामवासी जो होते हैं वो अपने पेशे में कैसे इंगेज रहते हैं। अपना काम, जो नाई है वो बाल काटने के काम में, जो कारपेंटर है वो अपना लकड़ी के काम में, जो जिस पेशे में है उस पेशे में लगा रहता है। ये बता रहे हैं इसमें। देखिए आगे क्या कहते हैं। द abundance of natural life in the flora and fauna and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside। बच्चों कंट्री साइड ये देख रहे हैं, ये कंट्री साइड का मतलब होता है बच्चों, ये कंट्री साइड मतलब देहात हो गया। द एबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में जो प्राकृति, द एबंडेंस ऑफ नेचुरल प्रचुर मात्रा में जो प्राकृतिक के जीवन का, इन द फ्लोरा एंड फोना जो कि पाया जाता है कहाँ, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधा, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधा, और फौना मतलब जीव जंतु, जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्राकृतिक जीवन, फ्लोरा एंड फौना इन एंड दैट पीसफुल लिविंग दे टुगेदर। और दोनों जो शांति के वातावरण का जीवन जो वहाँ खुशहाल जीवन का जो व्यतीत करता है, मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड जो कि हमेशा प्रेरित करते हैं किसको, पोएट्स कवियों को, टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड देहात के मतलब जीवन दिनचर्या के लाइफ स्टाइल के बारे में लिखने पर प्रेरित करता है। देखिए आगे इसमें कॉपर्स पोएम अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। बच्चों क्लासिक मतलब होता है उत्कृष्ट, क्लासिक मतलब उत्कृष्ट, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। बच्चों विलियम कॉपर का जो पोएम है, कविता है, वो क्लासिक एग्जाम्पल मतलब उत्कृष्ट उदाहरण है ऑफ दिस काइंड राइटिंग, इस तरह के लेखनों का। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। बच्चों फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम मतलब इस कविता की जो प्रारंभ मतलब शुरू की जो मतलब ये जो लाइन है कविता का, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन द टाउन। बच्चों इसका मतलब बताए थे, गॉड मेड द कंट्री मतलब भगवान ने, ईश्वर ने देहात बनाया, एंड मैन मेड द टाउन और इंसान ने, आदमी ने क्या किया, नगर बनाया, शहर बनाया। भगवान ने क्या किया, भगवान ने गांव बनाया और इंसान ने, लोगों ने क्या किया, उसे शहर बनाया। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ कंट्री साइड एंड द एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। बच्चों ट्रूली समप्स मतलब ये जो सारांश है, जैसे सत्य सारांश है, इसको करेक्शन मतलब स्पष्ट रूप से करने का, मतलब देहात के मतलब ये समप्स स्पष्ट रूप से दिखाने का, और क्या जो एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स और शहरों के विकास को दिखाने का, ये बहुत ही उत्कृष्ट ये जो समप्स किया है। देखिए बीइंग क्रिएटेड और नेचुरल वे। बीइंग मतलब बच्चों बीइंग क्रिएटेड का मतलब हो गया आपको जो निर्माण करता है, क्रिएटेड मतलब निर्माण करना। बीइंग क्रिएटेड एंड नेचुरल वे जो प्राकृतिक तरीकों से जिसको निर्माण किए हैं, किसको, गांव को। विलेज पॉजेज ऑफ परफेक्शन। बच्चों परफेक्शन का मतलब होता है परिपूर्णता या किसी चीज़ की कमी नहीं होना। विलेज पॉजेज, विलेज जो है ये हर एक चीज़ परिपूर्णता से पाता है, बहुत चीज़ उसको मिलता है नेचर से। द टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव। जो हम ग्रामीण के लोग, गांव के लोग ये सब पा लेते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं प्राकृतिक चीज़ों का आनंद उठाते हैं। द टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव, वो ये खुशी शहरवासी कैसे पा सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स। बच्चों टाउन ड्वेलर्स का मतलब होता है नगरवासी या शहरवासी। शहरवासी को संबोधित करते हुए द पोएट थ्रो लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ एंड exhorts them the escape from the artificial luxury and comfort to simple but enduring pleasure of a village। बच्चों टाउन ड्वेलर्स का मतलब होता है ग्रामीण मतलब शहरी लोग। शहरवासियों को संबोधित करते हुए पोएट कवि ने कहा है, थ्रो लाइट द वर्च्यूज मतलब कवि ने दिखाया है, प्रकाश डाला है किस पर, वर्च्यूज ऑफ द नेचुरल लाइफ, वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ।
मतलब वर्चुज मतलब बच्चे होता है सद्गुण, सदाचार। रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन में जो सदाचार है, जो सद्गुण है, उस पे प्रकाश डाले। एंड एग्जॉर्ट्स देम टू, बच्चों एग्जॉर्ट्स का मतलब होता है आपको जो समझाना किसी चीज़ को। एस्केप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को चर्चा करना या चर्चा वर्चा करना। एग्जॉर्ट्स देम टू एस्केप, बच्चों ये समझा रहे हैं ग्रामीण जीवन के सदाचार को और दिखा रहे हैं फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, और दिखावटी दुनिया के बातों को। जो शहर में दिखावटी दुनिया होता है, पालकी होता है, घर होता है, गगनचुंबी इमारत होती है, इस सब की दिखावटी दुनिया से कंफर्ट टू द सिंपल मतलब साधारण तरीके से जीने के लिए जो गांव में जो लोग जीते हैं वो दिखाना चाहते हैं लेखक। बट एंड्योरिंग प्लेजर ऑफ अ विलेज, बच्चों एंड्योरिंग का मतलब होता है आपको जो टिकाऊ और मजबूत, और प्लेजर मतलब आनंद, ऑफ अ विलेज जो गांव के टिकाऊ और मजबूत अच्छे जो चीज़ है, जो आनंद है, जो प्लेजर है, जो गांव के प्लेजर है, वो शहरवासी उठा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। बच्चों ये इनका दिनचर्या था। ये क्या कह रहे कविता में ये बता रहे थे, आगे देखिए कविता में ये क्या कहते हैं। देखिए, गॉड मेड द कंट्री, बच्चों गॉड मेड द कंट्री इसका हेडिंग है कि भगवान ने गांव बनाया। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, बच्चों भगवान जो ईश्वर है उसने गांव बनाया, और वो जो आदमी है वो क्या बनाया, टाउन बनाया, नगर बनाया, शहर बनाया। वाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्चूज गिफ्ट, बच्चों वाट वंडर मतलब होता है क्या कि किसी भी चीज़ में आश्चर्य करना। वाट वंडर, और इसमें क्या वाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्चूज मतलब बच्चा होता है सद्गुण, सदाचार, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। बच्चों जब इसमें क्या बुराई है, देखिए इसमें कहते हैं इसमें क्या बुराई है कि भगवान ने गांव बनाया और आदमी ने टाउन बनाया, तो इसमें क्या दिक्कत है कि उसको स्वास्थ्य दिए, सद्गुण दिए, सदाचार दिए गिफ्ट में, इसमें क्या दिक्कत है। वाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्चूज गिफ्ट, और भगवान ने गांव बनाया है और हम आदमियों ने शहर बनाया है, तो गांव वासियों को एक इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें भगवान ने इनको स्वास्थ्य दिया, मतलब सद्गुण दिया, सदाचार दिया, मतलब उपहार में। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट, बच्चों बिटर ड्रॉट मतलब होता है जीवन की कष्टमय घड़ी या जीवन का कष्ट। दैट कैन अलोन मेक स्वीट, जो अपनी स्वाधीनता से इस कष्ट को झेल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, ये कष्ट को अपने आप झेल रहा है अपने जीवन में। दैट लाइफ होल्ड आउट ऑल शुड मोस्ट एवंड, बच्चों दैट लाइफ, और जिसका जो जीवन है, इसका जो जीवन है वो सभी चीज़ अपने आप पर आश्रित है। शुड मोस्ट अबाउंड, जो प्रचुर मात्रा में उसको दिखाते हैं। एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड, बच्चों थ्रेटेंड का मतलब होता है डरना, और लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स, बच्चों ग्रोव्स मतलब होता है बाग बगीचा, फील्ड्स मतलब खेत खलियान। एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड, अब वो डरे सहमे हैं, इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स, बाग बगीचे, वो खेत, वो बाग बगीचे डरे सहमे। पॉजेज ये देयरफॉर ये हु बर्न अबाउट, बच्चों बर्न अबाउट मतलब होता है मतलब सुख सुविधा, जो सुख सुविधा गांव के लोग, पॉजेज ये जो गांव के लोग सुख सुविधा उठाते हैं, बच्चों ये का मतलब यू होगा यहाँ पर। गांव के लोग जो सुख सुविधा उठाते हैं ये तुम भी उठा सकते हो, इस सर्वस्व से कभी कहते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है कि भगवान ने उनको स्वास्थ्य दिया, समृद्धि दिया है, सद्गुण दिया, सदाचार दिया अपने, तब पर भी तुम्हारे ये शहरीकरण नगरीकरण से खेत खलियान इसके बाग बगीचे उजड़ रहे हैं, ये इसमें डरे समय हुए हैं, लेकिन तुम भी इसका आनंद ले सकते हो। किसका? इस प्राकृतिक जीवन का आनंद ले सकते हो, तुम भी इसे जी सकते हो। इन चैरियट्स एंड सेडेंस नो फटिग, बच्चों फटिग का मतलब होता है थकान, सीडेंस मतलब होता है पालकी, और चैरियट्स मतलब रथ। तुम तो रथ में पैदा हुए हो, पालकी में आए हो, नो फटिग, तुम क्या जानोगे कि थकान क्या होता है,
तुम तो पालकी में आए हो, रथ में जन्मे हो, सोने का चम्मच लेके तुम जन्मे हो। सीडेन, पालकी में तुम आए हो, नो नो फटिक, तुम थकान क्या जानोगे। बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सीन। बच्चों, नो सीन मतलब क्या होता है, स्वाद। टेस्ट नो सीन मतलब स्वाद नहीं मिलता है। बच्चों, आइडलनेस मतलब होता है थकान। बट दैट ऑफ आइडलनेस, बच्चों ये जो तुम पालकी में, सारे लोग बोल रहे हैं, ये जो तुम पालकी में रहते हो, रथ में आते हो, रथ में जन्मे हो, तो इस ये सब, बट दैट ऑफ आइडलनेस, ये सब थकान है। तुमको ये लग रहा है कि हम ऐसे मौज कर रहे हैं, लेकिन ये सब थकान है। एंड टेस्ट नो सीन, और तुम प्राकृतिक वस्तुओं का, प्राकृतिक चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते हो, स्वाद नहीं ले पाते हो। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स। बच्चों, कंट्राइव्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रदर्शित करना। पॉजेज ये स्टिल, बच्चों स्टिल मतलब, पॉजेज ये मतलब यू। बट सच आर्ट कंट्राइव्स पॉजेज ये स्टिल। इसमें मतलब तुम इस तरह से भी जी सकते हो, ये तुम्हारे पास भी कला है कि ग्रामीण लोगों की तरह भी तुम जीवन, प्राकृतिक जीवन जी सकते हो। पॉजेज ये स्टिल, अभी भी। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन, यूज मतलब ये का मतलब यूज साइन। बच्चों, जैसे तुम लोगों को शहरों में, तुम लोगों के देयर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये यूज साइन। बच्चों, तुम्हारा जो वस्तु है शहर में, कार है, गाड़ी है, घोड़ा है, वो चमकता है, सिर्फ वो चमकता है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म। और जो चमकता है वो गाड़ी घोड़ा, उससे तुमको खुशी मिलती है, लेकिन देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म। लेकिन उससे जो नुकसान होता है गाड़ियों से, घरों से, मतलब गाड़ियों से, घोड़ों से, कल कारखानों से, उससे नुकसान होता है, उससे तुमको कोई दिक्कत नहीं है। आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंजोल एट नून। बच्चों, नून का मतलब होता है दोपहर। आवर ग्रोव्स, हमारे जो बाग बगीचे हैं, वेयर प्लांटेड, जहाँ पेड़ पौधे हैं, टू कंजोल, जो शांति देते हैं, एट नून। एट नून किसको, देखो, द पेंसिव वांडर इन देयर शेड्स। बच्चों, वांडर मतलब होता है राहगीर, और पेंसिव मतलब चिंतित। हमारे जो बाग बगीचे हैं, खेत खलिहान हैं, दे आवर ग्रोव्स, हमारे बाग बगीचे, हमारे पेड़ पौधे, कंजोल शांति देते हैं दोपहर में, किसको, द पेंसिव वांडर इन देयर शेड्स। बच्चों, पेंसिव वार्नर मतलब जो चिंतित राहगीर है, उसको छाया देते हैं। कौन, हमारा पेड़, हमारे गांव के खेत खलिहान, वो। एट मतलब इवनिंग, एट इवनिंग शाम में। द मून बीम, मून बीम मतलब चंद्रमा की रोशनी, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स। बच्चों, स्लाइडिंग सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे, मून बीम मतलब चंद्रमा की जो रोशनी है, धीरे 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 घसकते 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 इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स। और अलसाई हुई पत्तियों के चीरते हुए जब यहाँ पर जो रोशनी आती है ना, मून बीम, चंद्रमा की रोशनी, इज ऑल द लाइट दे विश। और ये तुम्हारे लाइट से, जो तुम्हारे गाँव घरों में, मतलब शहरों में बिजली है, बल्ब है, इससे कई गुना मेरे लिए अच्छा है। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक। और तुम्हारे यहाँ जो डीजे बजते हैं, गाना बाना बजते हैं, हमारे यहाँ बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, हमारे यहाँ सभी गाने चिड़िया ही गाती हैं या कोयल ही गाती है, पक्षी ही गाती है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। और ये जो मून बीम है, हमारे चंद्रमा की रोशनी है, तुम्हारे लैंप से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, मुझे शान शौकत दिखाता है इस चंद्रमा की रोशनी में। आइए देखते हैं आगे। दे बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट। बट बच्चों, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण लगना। दे बट एक्लिप्स, लेकिन ग्रहण लगता है कब, आवर सॉफ्टर सैटेलाइट, चंद्रमा पर। आवर सॉन्ग कंफाउंड, बच्चों कंफाउंड का मतलब होता है उलझाना। ये जो तुम्हारा जो सॉन्ग, मतलब हमारे जो सॉन्ग है ना, वो उलझ जाते हैं, मतलब तुम्हारे डीजे की जो गान से हमारे सॉन्ग उलझना में आ चुके हैं। देखिए क्या कहते हैं, आवर मोर हारमोनियस नोट्स। हारमोनियस का मतलब होता है शांतिदायक, और नोट्स का मतलब गीत। और हमारे शांतिदायक जो गान है, गीत है, द थ्रस डिपार्ट। थ्रस एक होता है सिंगिंग पार्ट, द थ्रस डिपार्ट। और वो जो हमारे धीरे 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 चले जा रहे हैं, मतलब बीते जा रहे हैं। स्केयर्ड एंड द
स्केयर्ड एंड द ऑफेंड नाइटिंगल इज म्यूट। और हमारी जो स्केयर्ड मतलब डरना होता है, और ऑफेंडेड मतलब सहमा, नाइटिंगल मतलब बुलबुल, और म्यूट मतलब खामोश। और हमारे जो नाइटिंगल है बुलबुल, वो डरे सहमे खामोश है, वो तुम्हारे डीजे की आवाज़ों से वो बोल नहीं रही है, गाना नहीं गा रही है। बच्चों ये था कंट्री साइड इफ़ेक्ट, कि मतलब शहर का, सिटी का इफ़ेक्ट हमारे गांव पर कैसे पड़ता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।